तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझे से कभी भी दिल ना लगाता। हेलो दोस्त, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं जो है मैथ्स का सीरीज लेकर आया और वह कंटिन्यू कर रहा था, बशर्ते कुछ ब्रेक हो गई किसी कारणवश, लेकिन मैं फिर आ गया हूँ। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट थर्ड तीसरा क्लास मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। आज दोस्तों आपको ध्यान देना है, आज आपको किडनी फेफड़ा सब चीज से पढ़ना पड़ेगा, समझे? दिमाग से ही नहीं, सब चीज काम करेगा। सीधे मैथ्स का ऑपरेशन कर दीजिएगा, ऐसा ट्रिक मैं बतलाऊंगा। बने रहिए, टोटली सीरीज आप देखिए एक ही प्लेलिस्ट में। एलसीएम चल रहा है थर्ड क्लास। आइए, इससे पहले लाइक शेयर कमेंट मेरे चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैथ्स का जो है ना ऑपरेशन करने आप जा रहे हैं। फॉर ऑल एग्जाम्स पार्ट 3 लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, मैंने बतला चुका था। क्या बतलाया था? जैसे दो संख्या हम लिए 24 और 28। 24 को खंड कर दिए, फैक्टर 2 into 7 और 28 को 7 into 2 into 7। एलसीएम जब आप निकालिएगा तो मैंने बतलाया था क्या 28 आया, एचसीएफ निकालिएगा तो 14 आया। इस प्रकार क्लियर है। एचसीएफ से हमेशा एलसीएम दी गई संख्या, एक ही संख्या दी गई संख्या 2 या 3 4 जो भी संख्या दी गई है उसका एचसीएफ रहेगा और एलसीएम रहेगा, तो एलसीएम में एचसीएफ से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इस प्रकार एलसीएम एचसीएफ का अपवर्त्य होता है और एचसीएफ एलसीएम का अपवर्तक होता है, फैक्टर होता है, ठीक? अब ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको ध्यान दीजिए, दो ही संख्या लिए, कितनी भी संख्या लीजिएगा और उसका जब एलसीएम जो आएगा ना, तो एलसीएम जो आएगा उस दी गई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा कभी नहीं होगा, समझे? जैसे देखिए 28 आया तो ये 28 है यहाँ पे, नहीं भी रहता तो 28, इसमें कुछ भी 30 रहता तो 30 से छोटा नहीं होता। और एचसीएफ जो है ना इससे बड़ा नहीं होगा, दी गई संख्या में जो सबसे बड़ा है ना उससे कभी बड़ा नहीं होता एचसीएफ भी, ये ध्यान दीजिएगा, समझे? और इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि एचसीएफ से भी दोनों संख्या, दी गई संख्या पूरी सब कट जाती है और एलसीएम से सब संख्या नहीं कटती, सब संख्यावा एलसीएम को काट देता है, ये ध्यान देना है। यानी एचसीएफ से बहुत सारा मैथ्स आएगा, लेकिन बने रहिए। मैंने बोला हूं ना कि दिमाग से ही नहीं, दिल फेफड़ा किडनी सब आपका पार्ट पढ़ेगा, सब पार्ट पढ़ेगा। ऐसे नहीं दोस्तों, कहा गया है माइंड का जो है ना 3 पार्ट होते हैं, लेकिन खैर वो तो मैं बतलाऊंगा। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 9 12 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे? अब आप ध्यान दीजिए, ये प्रत्येक दशा में जो 2 शेष बचे, ऑप्शन भी दे दिया गया, ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कह रहा है सबसे पहले क्या ध्यान है, यहाँ पे 2 चीज ध्यान देना है, छोटी से छोटी अब बड़ी से बड़ी, जिसे भाग दिया जाए और जिसमें भाग दिया जाए, ठीक? जिसे रहेगा से रहेगा, जिसे भाग देने पर कहेगा तो एलसीएम ही निकलेगा दी गई संख्या का। छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम ही निकलेगा, मैक्सिमम। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम नहीं निकलेगा। लेकिन अब ध्यान देना है, ये सब से भाग देने पर पूरा कट जाए, प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? 2। ये दोनों का एलसीएम 28 है, तो ये दोनों से पूरा कटने वाला होता है एलसीएम है ना, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये सब का एलसीएम निकालेंगे। 6 9 12 15 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने बतलाया था, एलसीएम मतलब छोटा, उसमें बड़ा को फिक्स कीजिए, उल्टा लेते हैं, बड़ा को फिक्स कीजिए, छोटा से कट रहा है, हाँ तो एलिमिनेट कर दिए, 6 3 18। एलसीएम 3 4 नियम बतलाए हैं, कौन मेथड से निकाल लीजिएगा। 9 से कट रहा है, 9 कट गया। अब नहीं, ये दोनों में देखिए अब नहीं कट रहा है, तो अब आपको ये देना है कि ये दोनों में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो इसको काट रहा है, तो 6 है, तो 6 से यह भी कट रहा है और यह भी 6 से कट रहा है, तो इसको काटिए 3। अब 3 जब आया तो इससे 6 दूनी 12 और 18 से गुना कर दीजिए, तो 18 दूनी 36। अभी 15 और 36 में कौन काट रहा है, तो यहाँ 3 काट रहा है, तो 3 से 5 मरतबे, अब 5 से 36 में गुना कीजिए, 180। ये पहला नियम एलसीएम निकालने का शॉर्ट फॉर्म, ठीक? 180 एलसीएम आया। लेकिन तो एलसीएम का मतलब क्या है कि ये सब से भाग लगेगा, शेष कब बचता है? जब ज्यादा रहता है। 5 में 2 से भाग देंगे, शेष 1 बचा, यानी 2 मरतबे लगा। ये शेष बचने का मतलब क्या है कि ज्यादा है, यानी उसको घटाएंगे तब जाके कट जाएगा।
तो ये तो पहले ही कट रहा है और ज्यादा दो शेष बचने के लिए कह रहा है, तो दो जोड़ देंगे, यही चीज ध्यान देना, दो जोड़ देंगे तो 182। अब आप भाग दीजिएगा तो दो हमेशा शेष बचेगा, दो इससे भी 1 बाई 1 भाग दीजिएगा तो दो शेष ही बचेगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब है सब से कट जाना और दो जोड़ दिए तो फालतू हो जाना। इसको कई तरह से प्रश्न पूछता है, ठीक, लेकिन ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, 6 से भाग दे लीजिए, ऑप्शन 180 लीजिए, पूरा पूरा कट गया, नहीं कहने पूरा पूरा कट नहीं, दो शेष बनने चाहिए, पूरा पूरा 180 कट रहा है, 180 और दो जोड़ देंगे, दो शेष बचेगा मतलब 182। 9 से काट के देखिए, 12 से काट के देखिए, 15 से, यानी 182 आ जाएगा आंसर। खैर इसी प्रश्न को एलसीएम निकलेगा, छोटी सी छोटी कहेगा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। नहीं पता चलता है, छोटी सी छोटी कह रहा है, इसका मतलब आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, किसी भी तरह से आप एलसीएम इसको निकाल सकते हैं। 8 घटाने पर तो क्या फर्क है, दो शेष बचे यानी दो जोड़ दिए। अब यही कहा जाता है इस समय कि 2 घटाने पर 182 होता है, 182 में से 2 घटाते तक कट जाता कि नहीं सबसे, इसका मतलब घटाने भी कहेगा, इसका मतलब जोड़िएगा, फालतू लाना है, क्योंकि ये सब से 8 घटाएंगे तब सबसे कटना चाहिए, और सबसे कटने वाला क्या होता है, एलसीएम होता है। और इसको एलसीएम कैसे निकालिएगा आपको मैंने बतलाया, बड़ा को ले लीजिए फिक्स, 24 ले लिए, 4 से काटते हैं 4 मरतबे, 24 से 4 में गुना किया आ गया 96, राइट। फिर 18 इसको भी ले लीजिए, 6 से काटिए, 6 से 3 मरतबे और 3, चाहे ऐसे नहीं निकालिएगा, मान लिया इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, अगर ऐसे नहीं निकालिएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालिए ना, 16, 18, 20, 24, ठीक। फैक्टर भी कर सकते हैं, चाहे इस तरह से निकालना जानते हैं ना, 2 से 8, 9, 10, 12, फिर 2 से आप निकालिएगा 4, 3, 5, 6, ठीक। फिर 2 से आप निकालिएगा तो आएगा यहाँ पे क्या, 2 से निकालेंगे तो 2 बचेगा, 1, 5, 3, ये 3 तो है ही, 3 तो ये है ही, फिर 3 से 2, 1, 5, 1। अब देखिए 5 दूनी 10, 3 गुना करेंगे 30, 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 360, यहाँ पे क्या आ रहा है 360 एलसीएम आ रहा है दोस्त, एलसीएम क्या आ रहा है 360। छोटी सी छोटी कहेगा एलसीएम ही निकालेगा, जिससे भाग देने पर शेष बचे एलसीएम में निकालना है। जिसमें से घटाने की बात करेगा, चाहे प्रत्येक दशा में दोनों बात बराबर है। 8 घटाने का मतलब इसमें से 8 घटा देंगे तो कटेगा ही नहीं, ये पूरा पूरा यानी 360 कट गया, लेकिन 8 घटाने पर कटना चाहिए था, यानी 8 फालतू करेंगे, घटाने का मतलब 8 फालतू कर दिए। अब 368 है, 368 में से 8 घटाएंगे तबे ना 1 बाई 1 कटेगा, राइट। अब आइए वह छोटी से छोटी संख्या, अभी एलसीएम में चल रहा है, एलसीएम भी जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त हुई संख्या 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य होता है। यही प्रश्न को मैंने लिख दिया, लेकिन जोड़ने की बात लिख दिया। इस तरह के भी प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जोड़ने पर आप ध्यान दीजिए, 360 आया था एलसीएम, तो 360 एलसीएम आया, इसका मतलब तो पूरा पूरा इस सबसे कट गया, लेकिन कह रहा है कि नहीं 8 जोड़ने पर कटना चाहिए, घटाने पर 8 जोड़ने पर करना चाहिए। ये पहले ये पूरा पूरा कट जा रहा है, एलसीएम निकालने पूरा पूरा कट जा रहा है। अब 8 जोड़ने कह रहा है तो उसे उल्टा घटा देंगे, 8 इसमें से हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 352। जब 352 आएगा तो ये सबसे कटेगा, नहीं कटेगा, ये सबसे तो 352 नहीं कटेगा। 8 जोड़ेंगे तब जाके सबसे कट जाएगा कि नहीं, 8 जोड़ेंगे, यानी 352 ही एक ऐसी संख्या है जो ये सबसे कटेगा। कब, जब हम 8 जोड़ देंगे। ये सबसे छोटी में होती है, ऐसे तो बहुत सारे, इसका दुगना भी कीजिए, जो भी कीजिए आगे की ओर जाएगा जो भी, लेकिन खैर 352 यानी जोड़ने पर कहेगा तो घटा दीजिएगा, घटाने पे कहेगा तो जोड़ दीजिएगा। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, इसका मतलब 2 फालतू होना चाहिए, यानी उसमें भी 2 ही जोड़ेंगे, यानी प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे या घटाने दोनों में जोड़ा जाता है, और जब जोड़ने की बात करेगा तो घटाया जाता है, कमी कमी, समझे। अब देखिए, आइए दोस्तों, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 18, 11 शेष बचे। क्या बचे, शेष बचे। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ,
कह रहा है कि अगर 12 से भाग देंगे तो 7 शेष बचे, क्रम लिया जाता है। दूसरा स्थान पे 15 से भाग देंगे तो 18 शेष बचे, और 16 से भाग देंगे तो 11 शेष बचे। समझे? ध्यान दीजिए। 15 से भाग देंगे तो 18 शेष कैसे बचेगा? गड़बड़ प्रश्न लिख दिया। 12 से तो 7 5, 15 से तो 8। हाँ चलिए अब ठीक है। आइए, कहने का मतलब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान देना है। इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्रम से जब शेष बचेगा ना, तो एक काम करके देखिएगा। पहला 12 है, फिर 15 है, और फिर 16 है। 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बचा है, 7 घटा दीजिए। दूसरा 15 से तो 8, और 16 से तो 11। घटा कर आप देखिएगा क्या बराबर आ रहा है, समान शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? समान शेष बच रहा है। ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, जैसा आपको मन करे वैसा बनाइए, लेकिन किडनी, फेफड़ा, लीवर, दिमाग सब काम करना चाहिए एग्जाम में, तभी आप एग्जाम को क्रैक कीजिएगा दोस्तों। इससे एक ना एक प्रश्न आ जाता है, और हो सकता है टाइम नहीं मिला तो छोड़ देते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को लाइक शेयर फ्री में बिल्कुल मिल रहा है, टोटल चीज मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सब चीज मिलेगा। घबराना नहीं है, जैसे कहिएगा वैसे मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपके लिए ही आया हूं। गाना मैंने गाया बेवफा, तो मैं बेवफा नहीं हूं, पढ़ाते जाऊंगा। यहां ध्यान दीजिए, लड़का लड़की वाला मत समझिएगा। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, मैं बेवफा नहीं हूं। आ जाओ पढ़ो, ध्यान दीजिए। तो समान शेष जब बचेगा तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है। पहले प्रत्येक दशा में शेष बचता था तो क्या करते थे? प्रत्येक दशा में शेष बचता था तो बकलोल को हम जोड़ देते थे। तो जब समान दशा में शेष बचेगा, क्रम से दिया हुआ रहेगा शेष पर, तो समान दशा में शेष बचेगा तो बकलोल को घटा दीजिएगा। जोड़ो घटाओ एक दूसरे के विपरीत होती है, और गुणा करने की संक्षिप्त क्रिया ही जोड़ कहलाती है। भागा का मतलब कम हो जाना, गुना का मतलब बढ़ जाना। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो समान शेष 5 बचा, क्या करेंगे? दी गई संख्या का एलसीएम निकालिए। 12, 15 और 16 का एलसीएम आप किसी तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे 4 से ही कटेगा, और यह भी 4 से कटेगा। 16 फिक्स रखना है दोस्तों, 4 से कट रहा है तो 4 से इसको काट दिए 3 मरतबा, 16 3 48। ध्यान दीजिए, अब ये दोनों में 3 से 3 बचे 15, और 3 से यहाँ 5, बस। तो 5 से गुना कर दीजिए, 8 5 40, अब 5 20 4, 240 आएगा। कर लीजिएगा। बाय द वे कैलकुलेशन गलत होगा दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिएगा। हो सकता है मैं भी इंसान हूं, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन बकलोल बार बार गलती करे वो इंसान नहीं शैतान होता है। सुधार होना चाहिए, आप कमेंट कीजिए, सुधार हो जाएगा। 240 जब एलसीएम आया तो मैंने क्या बोला? 240 जब एलसीएम आपको फाइंड हो गया, इसका मतलब सबसे छोटी 240 ही एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी, इसके दुगना, इसके 3 गुना कीजिएगा, ये सब से कटेगा। तो छोटी में 240 है जो ये तीनों से एक साथ कटेगा, लेकिन कह रहा है कि समान शेष कितना बच रहा है। पहले घटा लिए, देख लिए कि समान शेष बचा है, तो समान शेष 5 बच रहा है, तब 5 घटा देंगे तो 235। अब आप भाग देकर जांच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, अब 12 और कितना 11, ठीक। 12 नवा 8 से, तो ठीक, तो कितना 7 शेष बच गया, आ गया कि नहीं। फिर 15 से भाग दीजिएगा 235 में 8 शेष बचेगा, 16 से भाग दीजिएगा तो 11 शेष बचेगा। अब आपको माइंड में बन रहा होगा दोस्तों कि सर जी अब तो जो है यहाँ प्रत्येक दशा में 2 शेषवा बच रहा था, तो समझ में आ रहा था कि 2 फालतू होना है ना, तो जोड़ देंगे। लेकिन सर जी यहाँ जो क्रम से शेषवा जो बच रहा है में ऐसे घटा के समान जो आया, तो समान शेष का मतलब होता है कि फालतू हो जाना, तो यहाँ आप घटा क्यों दिए? तो इसको जानने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, आगे सब आएगा, घबराना नहीं है, समझे। लेकिन आप माइंड में यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस स्टेटमेंट कि 12 15 16 क्रम से शेष देगा, घटा के देखिए कि समान अगर शेष बच रहा है तो घटा दीजिएगा, जो समान शेष आएगा, क्योंकि इसका जस्ट विपरीत होता है। ये 3 तरह के प्रश्न आपको एलसीएम में बतलाया गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, बने रहिए, ठीक।